बोलो राधा रानी सरकार की। यही तुम्हारा आनंद है। कल भी मैंने आपसे बताया था कि यहाँ आने के बाद दुनिया का हर सुख फीका हो जाता है। दो प्रकार के आनंद है जीवन में प्यारे, ध्यान देना। एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। दो प्रकार के आनंद हैं। जब हम संसार में रहते हैं तब विषय का भोग करते हैं, विषयानंद में चले जाते हैं, और जब भगवान के सत्संग में जानते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो ब्रह्मानंद में चले जाते हैं। दो ही आनंद है। अगर आपका रास्ता विषयानंद की ओर है तो ब्रह्मानंद की ओर आप नहीं आ सकते, और जो ब्रह्मानंद की ओर है वो विषयानंद की ओर नहीं जा सकते। जीवन में महाराज या तो परमात्मा को पकड़ लो या संसार को पकड़ लो। कल मैंने आपको बताया था, जहाँ राम है तहाँ काम नहीं, जहाँ काम है तहाँ राम। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए प्यारे, और मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि आप बीच बीच में तालियां बजाए करें, झूमते रहो।
आप कहोगे महाराज बार बार क्यों बोलते हो? इसका एक कारण है। प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे राधे। क्या कारण है? बोले जो सत्संग में बैठकर, जो संकीर्तन में बैठकर, जो भगवान की कथा में बैठकर झूमता है और तालियां बजाता है, महाराज उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब आप पूछोगे महाराज गायब होकर जाते कहाँ हैं? तो जो पाप हम ताली बजाते हैं हमारे सर से गायब होकर, जो ताली नहीं बजाते उनके सर पे जाकर बैठ जाते हैं। अब आप सोच लेना कि दूसरे का पाप भी अपने सर पर बिठाना है या बगाना है। इसलिए बार बार मैं सत्संग में, कीर्तन में कहा करता हूँ, तालियों की सेवा करो, झूमते रहो, यही कारण है। और एक बात और, भगवान की कथा में जब हम तालियां बजाते हैं ना, तो हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं, जो गलत रेखा होती है ना, कोई ज्योतिषकार आपको बताता है कि भैया आपके हाथ में ये राहु की रेखा जो बहुत आगे निकल गई है, इसको कम करना पड़ेगी, जाप करवाओ। और महाराज इधर जाप प्रारंभ हो और आप सत्संग में ताली बजाना, वो राहु वाली रेखा कम हो जाएगी। इसलिए सत्संग में ताली बजाना चाहिए, भाव के साथ, मस्ती के साथ घूमना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भगवान की कथा में झूमता है, जो भगवान की कथा में नृत्य करता है, उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। और जो महाराज यहाँ नहीं नाचता है, उसको 84 लाख योनियों में पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, यही चलता रहेगा। इसलिए झूमते हुए संभाव के साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार भगवान नारायण प्रकट होते हैं और आगे की कथा सुनाते हैं। ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होती है तो सबसे पहले सत्य, कल मैंने आपको बताया था, और 3 मंगलाचरण लगाए गए। पहला है सत्य का, दूसरा है महाराज व्यास जी महाराज का, और तीसरा है सुखदेव जी का। पहला श्लोक गाया कि जन्माद्यस्य त्वन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेरे ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये मानव तन मिला है, सत्संग में जाना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले भी 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोले? जन्माद्यस्य त्वन्वयादितरत चाते स्वभिज्ञस्वराट तेजो तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। ये कथा किसकी है? बोले जिसका जन्म कहीं और होता है, प्राकट्य कहीं और होता है, लीला कहीं और करते हैं, उस परमपिता भगवान श्री कृष्ण की ये कथा है। एक भाई ने पूछा, महाराज इस कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसी श्लोक में आगे लिखा है, ध्यान देना। कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? तो सबसे पहले तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो, तेज, उसके लिए सबसे पहले हमारे जीवन में तेज लाना। कौन सा तेज? अभी हम बैठे हैं ना, तो बुझे हुए दिए हैं, अभी हम बुझे हुए लिए बैठे हैं। इस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा। कैसे प्रज्वलित करें? उसके लिए अग्नि चाहिए। अगर हम दीपक जलाएं तो आग की जरूरत होती है ना, तो महाराज आग कहां से लाए? चूल्हे की आग लाए, या महाराज गैस की आग लाए, या महाराज पत्थर को रगड़कर आग उत्पन्न करे? आग कौन सी चाहिए? ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये 3 शब्द आपके जीवन में कल्याण करेंगे, और इसी 3 शब्द से पूरी कथा होगी। तेज, आग कहां से लाना है? चूल्हे की आग लाए, गैस की आग लाए, पत्थर से रगड़कर आग लेकर आए, या बाहर से आग लाए, शमशान की आग लाए,
आग कौन सी चाहिए? तो कथा कहती है उस आग की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। जिसका जीवन, जिसका हृदय, जिसका दिल परमात्मा की याद में तड़प रहा हो, जिसका दिल परमात्मा की याद में जल रहा हो, उस भक्त के सानिध्य में जाकर बैठ जाना। हम बुझा हुआ दिया है और संत के दिल में महाराज परमात्मा की याद की आग लगी हुई है। उस संत के सानिध्य में जाकर अपने बुझे हुए दिए को उनके पास ले जाना। उस याद की आग में हमारा दिया जल जाएगा। बस दिया जल गया तो कल्याण हो जाएगा। वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा। जिसका हृदय परमात्मा की याद में जल रहा हो, मेरा प्रभु कब आएगा, मेरे प्रभु से मिलना कब होगा। जैसे गोपियों महाराज गोपियां याद करती है मेरे भगवान को, मीरा याद करती है, सबरी याद करती है। जिनका दिल परमात्मा की याद में जल रहा हो, उसके सानिध्य में जाकर बैठ जाना। आपका बुझा हुआ दिया भी जल जाएगा। आपके जीवन में भगवान की याद आना शुरू हो जाएगी। तेजो वो अग्नि लाना। उसके बाद वारी, वारी आने होता है पानी। पानी कौन सा लाना? नदी का पानी लाना, सरोवर का लाना है, मटके का लाना है, कुएं का लाना है। कहाँ का पानी चाहिए? तो कथा कहती है इस पानी की जरूरत नहीं है महाराज। जो संत, जो महापुरुष महाराज परमात्मा को याद करते हैं, जब आपका दिया भी जल गया है ना, तो अब आप भगवान को इतना याद करो, इतना याद करो कि उस दीनानाथ की, उस दीनदयाल की याद आते आते हमारे नेत्र से आंसू बहने लगे। बस जिस दिन हमारे नेत्र से आंसू रूपी पानी गिर जाएगा, उस दिन भगवान हमारे सामने होगा, परमात्मा हमारे सामने। वो पानी लाना है, आंखों से वो जल गिराना है मेरे भाई बहन। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। और जा सको तो प्यारे सत्संग में जाना, कुसंग में जाना मत सीखो। जिस दिन ये चीज हमारे जीवन में आ गई ना, उस दिन प्यारे फिर किसी और के सामने रोना नहीं पड़ेगा, किसी और के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आप मन में सोचोगे और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ये मैं व्यासपीठ से कहता हूँ। प्रयास तो करो। भगवान महादेव कहते हैं तुम मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, अच्छी बात है। दही चढ़ाओ, अच्छी बात है। मेरा महाराज कुंतलों से अभिषेक करो, अच्छी बात है। भगवान नारायण कहते हैं तुम मेरे ऊपर भी दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे जिस दिन भगवान की याद में हमारे नेत्र से आंसू गिर गए, उस दिन भगवान नारायण कहते हैं यार मैं जीवन में आज दिन तक कभी सागर में नहीं डूबा, लेकिन तेरे इस आंखों की बूंद से मैं डूब जाऊंगा। ये मेरे भगवान का बात, ये मेरा भगवान कहता है। भगवान सागर में नहीं डूबे हैं, लेकिन मेरे भक्त की याद में मेरा भगवान भी डूब जाता है। वो जल जब हमारे आंखों से निकलेंगे ना, तब समझना हमारी भक्ति परिपक्व हो गई। तेजो वारी, अंत में आती है मिट्टी। महाराज मिट्टी कौन सी लाना है? घर की मिट्टी लाना है, बाहर की मिट्टी लाना है, रोड की मिट्टी लाना है, खेत की मिट्टी लाना है, खलिहान की मिट्टी लाना है। कहाँ की मिट्टी चाहिए? बोले उस मिट्टी की जरूरत नहीं है। तो बोले महाराज जब बहुत महाराज भक्तिवान संत महापुरुष ब्राह्मण जब जाते हैं, संत जब जाते हैं, गो माता जब जाती है और जाते हुए उनके पैर से जो दूर उड़ती है, बस वो मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर लगा लो, कल्याण हो जाएगा। उस मिट्टी की जरूरत है। आज वो अग्नि, वो जल और वो मिट्टी हमारे जीवन में आ जाएगी ना, जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति भी कहती है मेरी मुक्ति कैसे होगी ना? जो भक्ति जी, जो भक्ति हमारे हृदय में विराजमान है, वो भी भगवान से प्रार्थना कहती है कि महाराज मेरी मुक्ति कब होगी? तब भगवान कहते हैं कि पड़ी रहो यहाँ गैल में, साधु की संग चली जा, और उड़ उड़ मस्तक
मुक्त हो जाए। वो भक्ति, वो मुक्ति महाराज एक बार संतों के चरणों की रग इसके मस्तक पर लग जाए तो वो भी मुक्त हो जाती है। ऐसे महापुरुष होते हैं। सूत जी कहते ऋषियों इस प्रकार तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे राधे। जिस दिन हमारी भी ऐसी भक्ति परिपक्व हो गई महाराज, उस दिन सच कहता हूं मैं, अरे जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो पूरा नहीं होता है। गलत कार्य को छोड़कर सच्चा कार्य और सत्य कार्य, धर्म का कार्य, कर्म का कार्य सब पूर्ण होते हैं, लेकिन निष्ठा होना चाहिए। और मेरे भगवान बड़े दयालु हैं मेरे भाई बहन। एक बार आप हृदय से पुकारो तो वो दौड़ते हुए आएंगे। जब वो हाथी के लिए आ सकते हैं, वो पशुओं के लिए आ सकते हैं, वो पक्षियों के लिए आ सकते हैं, तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे? जरूर आएगा। एक बार अकबर जो है ना, नाम आप सबने सुना है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि भैया तेरा भगवान क्या पागल वागल है क्या? जब देखो तब आ जाता है, जब देखो तब आ जाता है, उसे कोई काम वाम नहीं है। कोई भी भक्त बुलाता है भागता हुआ आ जाता है, कोई भक्त बुलाए भागता हुआ आ जाता है, क्या बात है? उसी समय बीरबल ने कहा महाराज किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भगवान क्यों आता है। और एक दिन महाराज अकबर अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर समुद्र पार कर रहे थे, जा रहे थे। उसी समय साथ में उनका बच्चा, ध्यान देना, साथ में उनका बच्चा बैठा है, पत्नी बैठी है, कुछ सैनिक खड़े हैं, कुछ पहरेदार खड़े हैं। नाव में बैठकर अकबर चला जा रहा है। बीच भंवर में जब नाव जाती है, बीच में जब नाव पहुंची, उसी समय बीरबल अपने आसन से खड़ा होता है और बीरबल ने अकबर के बेटे को उठाया और सागर में फेंक दिया। जैसे सागर में फेंका, उसी समय महाराज अकबर लाल पीला हो गया, खड़ा हो गया, तुरंत कहा, हे मूर्ख बीरबल ने ये क्या कर दिया, मेरे बेटे को पानी में फेंक दिया। उसी समय महाराज अकबर छलांग लगाता है और अपने बेटे को निकालकर वापस लाता है। उसी समय अकबर कहता, बीरबल तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, तेने मेरे पुत्र को पानी में फेंका है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, महाराज तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। बीरबल ने कहा महाराज मुझे स्वीकार है आपका मृत्यु दंड, लेकिन एक बात बताऊं, आपने एक दिन पूछा था तेरा भगवान क्यों आ जाता है? जब भी कोई भक्त बुलाता है तेरा भगवान आ जाता है, जब कोई भक्त बुलाता तेरा भगवान आ जाता। मुझे एक बात बताना, आज आपके बेटे को मैंने पानी में फेंका तो आप उसे बचाने के लिए क्यों गए? अरे आपके पास भी तो इतने सारे सैनिक खड़े थे, इतने सारे लोग खड़े थे, इनसे कह देते तो ये आपके बच्चे को बचा कर लेकर आ जाते, आप क्यों कूदे? अकबर ने कहा वो मेरा बेटा था और बेटा संकट में रहे तो पिता महाराज कैसे प्रसन्न हो सकता, इसलिए मैं बचाने के लिए गया था। बीरबल ने कहा आपके सामने इतनी सारी सेना खड़ी थी, किसी को भी बोल देते? बोले मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसी समय बीरबल ने कहा महाराज जैसे आप अपने बेटे को बचाने के लिए सागर में कूद पड़े, ऐसे ही महाराज मेरा भगवान, मेरा नारायण, मेरा ब्रह्म महाराज अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं आता है। वो किसी सैनिक को तो खुद चलकर आता है। ऐसे मेरे भगवान बता रहा था मैं, तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। 3 श्लोकों में भगवान ने की स्तुति गाई। अंत में सुखदेव स्वामी का नाम लिया। सुखदेव स्वामी कौन है? कि निगम कल्पतरोर्गलितं बलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहोर
ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ये सुखदेव स्वामी कौन है? और आपने जो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुतम, क्या मतलब? सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये जो भागवत है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये पका हुआ परिपक्व फल है। ऋषियों ने कहा, महाराज इस फल को क्या खाया जाता है? बोले खाना नहीं, इस फल को पिया जाता है। देखो फल का हम दो काम कर सकते, या तो उसको महाराज छील कर खा लें, या महाराज मिक्सर में पीस कर जूस बनाकर पी लें, है ना? तो ये जूस वाला फल है, इसको पिया जाता है। कहाँ से? कानों से। ऋषियों ने कहा, महाराज तो फल तो कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, तो क्या भागवत में भी कड़वाहट है क्या? बोले ना ना, ऐसी गति मत करना, भागवत तो बिल्कुल मीठी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुतम। आप कैसे कह सकते हो कि भागवत मीठी है? तब सूत जी कहते, ऋषियों आपको पता है जो आम का जो पेड़ होता है और आम का जो फल होता है, उस फल पर अगर कोई तोता चोंच मार दे तो वो फल मीठा हो जाता है, होता है कि नहीं? आम का जो फल होता है, अगर तोता चोंच मारता है उसको, तोता अगर थोड़ा खा ले तो वो फल मीठा लगता है ना। ऋषियों ने कहा, क्या महाराज तो इस पर भी किसी की चोंच लगी? बोले हाँ लगी है ना। कौन? बोले सुखदेव स्वामी। सुखदेव बोले हाँ, सुख भी तोते हैं, तोते का स्वरूप है, और उन्हीं सुखदेव स्वामी की चोंच इस पर लगी है, इसलिए भागवत महापुराण भी मीठी है। मुँह रहो रसिका भुवि भाव का, महाराज इसको खूब पीते रहो, इतना पियो कि महाराज जीवन पर्यंत आनंद आता है, आनंद मिलता है। यह भागवत की पावन कथा। उसी समय ऋषियों ने कहा, महाराज ये सुखदेव है कौन? इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तब सूत जी कहे, ऋषियों एक बार गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव स्वामी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। उसी समय राधा रानी ने कहा, अरे सुख, अरे बेटा तुम्हें अब धरती पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, वहां जाना और वहां जाने के बाद भगवान का प्रचार प्रसार करना, भगवान की कथा गाना, भगवान की कथा सुनाना, सब भक्तों को आनंदित करना। सुखदेव जी ने कहा, नहीं माँ, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाने वाला, मैं तो गोलोक धाम में ही रहूंगा, यही बस राधे राधे करूंगा। राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा मेरी इच्छा, चले जाओ। उसी समय महाराज सुखदेव जी ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन एक शर्त। क्या? बोले ये भगवान की माया है ना, बड़ी विचित्र है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता, भगवान की माया उसे पकड़ लेती है, जकड़ लेती, बांध देती है। इसलिए माँ आप मुझे वचन दो कि भगवान की माया मुझे नहीं बांधेगी, मुझे नहीं सताएगी, तो मैं जाऊं। सुनते ही महाराज माँ राधा रानी का, ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, भगवान की माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, जाओ। और एक बात बताऊं, जब भगवान को अवतार लेना पड़ता है ना, तो उससे पहले भक्त कोई न कोई लीला करते हैं। भगवान के आने से पहले भक्त इस धरातल पर आते हैं। अब महाराज भगवान ने कहा, किसको भेजा जाए, कैसे महाराज इस धरातल पर मैं जाऊं, और कैसे सुखदेव जी का जन्म हो, अवतार हो। उसी समय महाराज नारद जी को सारी कथा भगवान ने सुना दी। नारद ऐसी कोई लीला करो कि सुखदेव धरातल पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं और दिव्य हरि की कथा सुनाएंगे, हरि का प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए तुम जाओ और ऐसी व्यवस्था करो कि सुखदेव को आने में कोई दिक्कत ना हो। प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे राधे। सुनते ही महाराज नारद जी महाराज पहुंच जाते, ठीक है प्रभु जो आज्ञा आपकी। और नारद जी महाराज ने कहा, क्या करूं करते करते सोचते सोचते महाराज पहुंच गए भोलेनाथ के पास।
भोलेनाथ के पास जाकर भोलेनाथ तो समाधि में बैठे थे, कैलाश पर्वत पर नारद जी महाराज बैठे। भोलेनाथ श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नारद जी ने कहा चलो अच्छा है बाबा बैठे हैं यहाँ, इनको बैठे रहने दो, मैं अंदर जाता हूँ। और जैसे ही नारद जी महाराज अंदर गए, माँ पार्वती ने कहा ओहो गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव को प्रणाम, और सुंदर आसन दिया। पार्वती के गुरु भी है ना नारद जी महाराज। राम कथा में कथा आती, विवाह इन्हीं ने करवाया था नारद जी ने, और गालियां भी खूब सुनी थी इन्होंने। मीना ने खूब गालियां दी थी महाराज। तो नारद जी महाराज ने विवाह करवाया, गुरु भी है पार्वती को। नारद जी महाराज ने कहा और देवी क्या चल रहा है, ठीक ठाक है? बोले महाराज बहुत आनंद में हमारे पति और हम इतने आनंद में रहते हैं कि पूछो ही मत। अब महाराज एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जहाँ नारद जी पहुंच जाए, हाँ, जिस घर में झगड़ा ना हो उसमें शुरू हो जाता है, और जिस घर में झगड़ा होता हो उस घर में शांत हो जाता है, झगड़ा बंद हो जाता है। ऐसे नारद जी ने कहा ये बड़े अच्छे से रहते हैं, इनके घर में झगड़ा वगड़ा नहीं होता। मैं नारद जी ने पूछा क्यों देवी? पार्वती जरा मुझे ये बताओ तुम्हारे घर में कभी झगड़ा वगड़ा होता? बोले झगड़ा महाराज झगड़ा का नाम ही नहीं सुना हमने, हमारे घर में झगड़ा नहीं होता। जबकि महाराज भोलेनाथ का जो परिवार है सब आपस में एक दूसरे के बेरी, एक दूसरे के दुश्मन। कौन? बोले महाराज भगवान शिव की सवारी क्या है नंदी, और माँ जगदम्बा की सवारी क्या है? क्या है? क्या है भगवान माँ जगदम्बा की सवारी? शेर। अब शेर अगर बेल को देख ले तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के यहाँ दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। और इधर महाराज कार्तिकेय जिनका वाहन है महाराज मोर, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। भगवान शिव के गले में है सांप, और चूहा अगर सांप को देख ले, सांप अगर चूहे को देख ले तो क्या करेगा? सांप चूहे को खा जाएगा। लेकिन महाराज यहाँ सांप के ऊपर चूहा घूमता है और महाराज सांप घूमता रहता है, लेकिन कोई किसी को महाराज तकलीफ नहीं देता। ये शिव का परिवार है। पार्वती ने कहा महाराज हम तो बड़े आनंद से रहते हैं, हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छे से हम रहते हैं। उसी समय नारद जी ने कहा तुम्हारे यहाँ झगड़ा? बोले पॉसिबल ही नहीं है महाराज, इम्पॉसिबल, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। अच्छा हाँ, अच्छा दीदी एक बात बताओ, तुम्हारे पति तुमसे कुछ छुपाते तो नहीं है? अरे नारद जी कैसी बात करते हो, मेरे पति मेरे भोलेनाथ अरे आज दिन तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। यहाँ तक कि मेरे बाबा भोलेनाथ को जो गुरु मंत्र मिला था, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन मोरे भोलेनाथ ने मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया कि देवी मुझे ये गुरु मंत्र मिला। नारद जी ने कहा जब तो बड़ी अच्छी बात है, आपको गुरु मंत्र भी बता दिया? हाँ महाराज मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छुपाते, गुरु मंत्र भी बता दिया। अब नारद जी ने कहा ऐसे तुम नहीं मानोगी। बात करते करते नारद जी ने कहा अच्छा पार्वती एक बात बताओ, तुम्हारे पति कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाते, तो तुम्हारे पति ने कभी बताया कि वो जो उनके गले में जो माला है वो किसकी है? मुंड की माला भोलेनाथ पहनते हैं, तुमसे बताया वो किसकी है? पार्वती ने अपना सर पकड़ दिया। महाराज सब कुछ बताया लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। नारद जी कहते बड़ी बातें कर रही हो, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अरे मुंड की माला किसकी तुम्हें पता है, ये बात तुमसे छुपा के क्यों रखी? पार्वती ने कहा महाराज मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो वो माला किसकी है। बोले अभी तो बहुत बड़ी बातें करें, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छुपाते, बहुत अच्छे मेरे पति हैं, क्या खाक नहीं छुपाते? छुपाया तो है। पार्वती ने कहा महाराज आप बता दो ना मुंडों की माला किसकी है। नारद जी ने कहा मुंडों की माला स्त्रियों की है, माताओं की मुंड की माला है वो, और तुम्हारे पति लटका कर फिरते हैं। अब तो महाराज इतना क्रोध आया पार्वती को, मेरे महादेव किसी पराई स्त्री की माला अपने गले में? महाराज किसी पराई स्त्री का फोटो नजर आ जाए तो महाराज श्रीमती जी पूछो ही मत।
और वो माला लटका कर घूमते हैं। नारद जी मेरे गुरुदेव सच कहते दुनिया के लोग कि गुरु महाराज हमारे अज्ञान अंधकार को समाप्त करता है। आज आपने मुझे हकीकत बता दी, आज हम लोग महादेव को मैं छोड़ूंगी नहीं। नारद जी ने कहा यहाँ रुकना ठीक नहीं, तुरंत चलो यहाँ से। और नारद जी महाराज वहां से 9 तो 11 और मेरे भोलेनाथ तो भोलेनाथ बैठे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं बाबा, बहुत देर तक यहाँ बैठे रहे, जल्दी से अंदर भेजता हूँ इनको। उसी समय नारद जी ने कहा बाबा राम राम। भोलेनाथ नेत्र खोलते हैं, नेत्र खोलकर देखा नारद जी आप? बोले हाँ महाराज मैं तो जा रहा हूँ। बोले कब आए? बोले महाराज वो मत पूछो, बहुत देर हो गई आए तो, अब मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी घर के अंदर जाओ, माँ आपका इंतजार कर रही है, पार्वती आपका इंतजार कर रही है। भोलेनाथ समझ गए कि जहाँ नारद पहुँच जाए। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ नारद जी आप पहुँचे हो तो जरूर इंतजार कर रही होगी, अभी जाता हूँ। भोलेनाथ समझ गए नारद जरूर कुछ न कुछ करामात करके गया है। अब भोलेनाथ जब समाधि से उठते थे ना तो 3 बार राम का नाम लेते थे, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। 3 बार नाम लेते थे। पहली बार नाम लिया और पार्वती जल लेकर आ जाया करती थी, लेकिन आज भोलेनाथ नाम लेते हैं जय सिया राम, लेकिन पार्वती नहीं आती। दूसरी बार नाम लिया जय सिया राम, पार्वती नहीं आती। मुड़कर भोलेनाथ देखते ये देवी अभी तक आई नहीं, क्या बात है। तीसरी बार तो जोर से नाम लेते हैं जय सिया राम। फिर मुड़कर देखा पार्वती तो नहीं आई, अंदर से बर्तन आए पार्वती नहीं आई। भोलेनाथ ने कहा ये पार्वती क्या कर रही है? तुरंत खड़े होते हैं बाबा आज महाराज 3 बार राम का नाम लिया, जब पहली बार लेता माँ सुंदर श्रृंगार करके जल का पात्र मेरे सामने लाया करती है, आज पार्वती को हुआ क्या? उठकर अंदर जैसे प्रवेश करते हैं, अंदर जाकर देखा तो महाराज क्रोध में बैठी है माँ पार्वती। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या हुआ? पार्वती कुछ नहीं बोलती। अरे देवी तुम इतना क्रोध करके क्यों बैठी हो? क्या बात है मुझे बताओ। किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, किसी ने तुम्हारा अपराध किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बोलो क्या हुआ? पार्वती कहती अपराध की बात करते, सबसे बड़े अपराधी तो आप हो मेरे। अरे देवी मैंने कौन सा अपराध कर दिया? अब ध्यान लगाना मेरे भाई, यहाँ भोलेनाथ भी झुक रहे हैं तो आप हम सबको छोड़ो। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो देवादिदेव महादेव वो भी हाथ जोड़ने, अरे देवी कुछ नहीं हुआ। पार्वती बोलती झूठ बोलती हो। वो तो अच्छा हुआ मेरे गुरुदेव आ गए, उन्होंने सब मुझे हकीकत बता दी, नहीं तो महाराज आप तो मुझे कुछ नहीं बताते। अरे भोलेनाथ कहते देवी इतना गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि खराब होती है। अरे जरा शांति से बताओ ना हुआ क्या है? बोले क्या हुआ बात करते हो बार बार। आप कहते मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, आपने सबसे बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी है। भोलेनाथ कहते देवी तुम स्पष्ट क्यों नहीं बोलती हो, क्या छुपा कर रखा है? पार्वती कहती हो तो अच्छा मेरे गुरुदेव आ गए, नारद जी आ गए, नहीं मैं अंतिम तक महाराज मुझे कुछ पता नहीं लगता। भोलेनाथ कहते जहाँ नारद पहुंच जाए वहां तो महाराज हाथों से काम चलता है। शुक्र है मेरे राम का जो यहाँ अभी तक बातों से काम चल रहा है। जहाँ नारद पहुंच जाए वहां तो महाराज फाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उस राम की बड़ी कृपा जो भी बात से ही काम चल रहा है। अच्छा देवी अच्छे तो एक काम करो, मुझे बताओ हुआ क्या? पार्वती बोलती है बार पूछते हुआ क्या? अरे आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? आपने कभी मुझे बताया? भोलेनाथ कहते अरे देवी इतनी सी बात, तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बताओ ये किसकी है? भोलेनाथ कहते देवी ये देवी की ही माला है, देवी जी की माला है। अब भोलेनाथ तो पार्वती से कहते देवी तुम्हारी माला है, देवी जी की माला है। तो पार्वती कुछ और समझती है। पार्वती कहती किसकी माला है? बोले देवी जी की माला है।
बोले देवी जी कौन देवी आ गई है मेरे बीच में, जो जिसकी माला, जिसके मुंड की माला तुम अपने गले में लेकर फिरते हो, सच बताना नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसी समय महाराज भोलेनाथ ने कहा, देवी सुनो तो सही, बताओ क्या बात है। बोले कोई और देवी नहीं, अरे देवी ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है जो मैं अपने गले में धारण करता हूँ। पार्वती ने कहा तुम्हारा राम भला करे, मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ी हो रही, मुंडों की माला मेरी कैसे हो सकती। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम बोलती बहुत हो, पूरी बात तो सुन लो। पार्वती की बताओ। तब भोलेनाथ कहते देवी जब जब तुम महाराज अपने शरीर का परित्याग करती हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि महाराज तुम्हारे मुंड में अपने गले में धारण कर लेता हूँ। ये किसी और की माला नहीं, तुम्हारे ही मुंड है जो मैं अपने गले में धारण करता हूँ। पार्वती ने कहा राम 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 तुम इतने कपटी हो, मैं बार बार मर जाती हूँ, तुम एक के एक बने तुम जीवित रहते हो। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है, और जिसके जीवन में जो अमर कथा सुन लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। अब तो महाराज पार्वती की लैंग्वेज चेंज हो गई। पार्वती ने कहा महाराज कृपा करके मुझे भी वो अमर कथा सुना दो ना, तो मैं भी न मरूं, अपन दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। भोलेनाथ कहते देवी उस कथा को जो भी सुनता है वो अमर हो जाता है। इस कैलाश पर्वत पर अगर मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे महापुरुष संत मेरे गण सब विद्यमान है, पशु पक्षी विद्यमान है, वो सब अमर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ मैं आपको कथा नहीं सुना सकता। तो बोले महाराज हिमालय पर चलो, अमरनाथ में जाना पड़ेगा और पहाड़ी पर जाकर वहाँ दिव्य कथा मैं आपको सुनाऊंगा। उसी समय महाराज पर्वत पर भगवान पहुंचते हैं, हिमालय पर पहुंचते हैं, और महाराज वहां जाकर भगवान महादेव सुंदर आसन लगाते हैं, सामने पार्वती विराजमान होती है और भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं देवी जो भी ये कथा सुनेगा अमर हो जाएगा, इसलिए मैं आसपास देखता हूँ कोई पशु पक्षी तो नहीं है, उनको भगाता हूँ। भोलेनाथ अपना डमरू उठाते हैं और डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया। जैसे डमरू बजाना प्रारंभ किया सारे पशु पक्षी सब वहां से भाग, लेकिन महाराज एक पक्षिणी, एक सुखी वो बैठी हुई थी एक पेड़ पर, गर्भवती थी, और गर्भ में कौन, वही सुखदेव जी स्वामी उनके गर्भ में विद्यमान थे। जैसे ही भगवान ने डमरू बजाया महाराज वो पक्षिणी वहां से महाराज उड़ती है, और महाराज उसी समय उनका गर्भपात होता है और सुंदर सुख पक्षी वहां विराजमान हो जाता है, और वो पक्षिणी वहां से उड़ जाती है। नन्हे से शिशु को छोड़कर, नन्हे से पक्षी को छोड़कर वो तो उड़ गई, और इधर महाराज मेरे भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते। भोलेनाथ कहते देवी मैं 7 दिन तक कथा सुनाऊंगा, तुम बीच बीच में राधे राधे जय श्री कृष्णा जय सिया राम करते रहना, तुम बंद हुई कि मैं भी बंद हो जाऊंगा। ठीक है महाराज। और इधर मेरे महादेव कथा प्रारंभ करते। वो भोलेनाथ जब कथा सुनाते हैं ना तो नेत्र बंद रखते हैं। भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान राम का ध्यान किया, कथा प्रारंभ करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए कथा चलते चलते, और 6ठे दिन माँ पार्वती को नींद आ गई और भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं तो महाराज नॉन स्टॉप कथा चल रही है। इधर महाराज पार्वती को नींद आई, पक्षी को पता लग गया अगर माँ पार्वती ने राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलना बंद कर दिया तो बाबा अपनी कथा भी बंद कर देंगे। पार्वती को तो आ गई नींद, लेकिन पीछे से पक्षी बोलने लगा राधे 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 राधे। और 7वें दिन की कथा पूर्ण होती है। बाबा जय जयकार करते हैं, बोलो भागवत महापुराण की। जैसे जय जयकार किया पार्वती अपने नेत्र खोलती है
और पूछती बाबा वो फिर उद्धव जी ने भगवान से क्या कहा? भोलेनाथ कहते पार्वती कैसी बात करती, वो तो छठे दिन की कथा निकल गई, 7वें दिन की कथा पूरी हो गई, पूरी भागवत कथा अमर कथा मैंने तुम्हें सुना दी, तुमने वो कथा नहीं सुनी क्या? पार्वती कहती है बाबा अब आपसे क्या छुपाऊं, आप जब वो प्रसंग सुना रहे थे ना उद्धव और भगवान का, उस समय मुझे नींद आ गई और आपने भी जय जयकार किया तो मेरी नींद खुल गई। भोलेनाथ ने कहा जब तुम्हें नींद आ गई थी तो ये राधे राधे कौन बोल रहा था? बाबा सच बताओ मुझे नहीं पता है कौन राधे राधे बोल रहा था। उसी समय बाबा इधर उधर देखते हैं, देखते देखते जैसे पीछे मुड़कर देखा तो एक पक्षी राधे 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 कर रहा है। भोलेनाथ ने कहा दुष्ट, तेने कथा की चोरी की है, तेने कथा को चुराया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उठाते हैं अपना त्रिशूल और महाराज उस पक्षी के पीछे भाग गए। वो सुख पक्षी आगे आगे भागता है, पीछे पीछे मेरे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। भागते 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 महाराज प्रातः काल की बेला थी, वो पक्षी जाकर सरस्वती नदी के तट पर महाराज व्यास की पत्नी बिटिका प्रातः काल झाड़ू निकाल रही थी। झाड़ू निकालते निकालते जबाएं आती है, मुंह खुलता है और वो पक्षी बिटिका के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे राधे। पक्षी प्रवेश कर गया। इधर भोलेनाथ आते हैं, कहाँ गया वो चोर, कहाँ गया जिसने अमर कथा को चुराया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भागते हुए महाराज व्यास जी आते हैं। व्यास जी ने कहा बाबा प्रणाम, क्या बात है आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? बोले एक चोर आया है जिसने कथा को चुराया है, एक पक्षी आया उसने कथा को चुराया है, वो यही कहीं गया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसी समय महाराज बिटिका के गर्भ से मंत्र का उच्चारण होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने कहा महाराज जिसको आप मारने के लिए आए हो वो तो मेरे श्रीमती के गर्भ में प्रवेश कर गया है। भोलेनाथ कहते वो आएगा बाहर तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ। और भोलेनाथ बैठ जाते हैं। व्यास जी ने कहा बाबा एक बात बताओ। क्या? बोले आपका नाम भोलेनाथ है ना, भोले के भोले रह गए क्यों? बोले महाराज जिसने अमर कथा सुन ली है वो क्या मरेगा क्या? अरे उस पक्षी ने अमर कथा सुन लिया, वो मरने वाला नहीं है। आप चाहे जीवन भर यहाँ बैठे रहो, कैसे मरेगा? भोलेनाथ ने कहा ये तो मुझे समझ में नहीं आया। व्यास जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा मुझे लगता है कि उस परमात्मा की उस नारायण की कोई लीला है, वो कुछ लीला करना चाहता है, आप इतनी चिंता न करें। भोलेनाथ समझ गए हो सकता है ये प्रभु की कोई माया है। भोलेनाथ महाराज वहां से चल पड़ते हैं। उसी समय महाराज व्यास जी ने कहा बाबा हमारे यहाँ कोई संत आए, महापुरुष आए और आप देवादिदेव महादेव हमारे घर पधारे हैं और आप ऐसे ही चले जाओगे? ना ना बाबा आप हमारी कुटिया में आइए। और भोलेनाथ को कुटिया के अंदर विराजमान किया। सुंदर बाबा का दिव्य अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद सुंदर भोग लगाया। बाबा महाराज प्रसाद का पान करते हैं। व्यास जी को बिटिका को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। और कुछ समय बाद भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। बोलो सुखदेव भगवान की। और इधर मेरे भोलेनाथ वहां से चल पड़ते हैं। ओम मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, हो जल से स्नान कराऊं। आइए हम भी भाव से मन से भगवान का पावन अभिषेक करते हैं, यही बैठे बैठे है ना। कितने आनंद की बात है। कभी राम की कथा, कभी श्याम की कथा, कभी शिव की कथा, और 7 दिन में आपको सभी देवताओं की कथा मिल जाएगी। लेकिन समय से आओगे तो, समय के बाद आओगे तो बहुत सारी कथा निकल भी जाएगी।
इसलिए समय पर सब कम से कम ठीक 1 बजे तो यहाँ आ जाए। आज मैं आया था तो महाराज आप नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी आए उनसे पहले आकर यहाँ बैठना चाहिए। समय का सभी ध्यान रखेंगे। 1 बजे आप यहाँ विराजमान हो जाएंगे और आते ही हरि की कथा कल पुनः हम प्रारंभ करेंगे। आइए बैठे बैठे भगवान शिव महादेव का पावन अभिषेक करते हैं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चलन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चलन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चलन चढ़ाऊं, चावल चलन चढ़ाऊं। और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं, आग धतूरा लाऊं, आग धतूरा लाऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जय हो उमापति महादेव की जय हो। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मुख अगरण गाल बजाऊं, मुख अगरण गाल बजाऊं, मुख गण गण गाल बजाऊं, गाल बजाऊं। याते हरनाथ बताऊं, याते हरनाथ बताऊं, याते हरनाथ बताऊं, हरनाथ बताऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते श्री राम। उमापति महादेव की जय हो। मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं। मैं केला पद चढ़ाऊं, मैं केला पद चढ़ाऊं, मैं केला पद चढ़ाऊं, मैं केला पद चढ़ाऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को
चल